तपस्या के ऊपर प्रसन्न होकर उनको दिव्य कायाकल्प का जो वरदान दिया था, क्योंकि उसके पहले वो अमरता का वरदान मांग रहे थे। तो भगवान तो चलिए एक छोटी सी कथा को आज हम फिर आगे लेके चलते हैं। पहली कथा में हमने आपको बताया था कि कैसे भगवान शिव ने शुक्राचार्य की कठिन तपस्या के ऊपर प्रसन्न होकर उनको दिव्य कायाकल्प का जो वरदान दिया था, क्योंकि उसके पहले वो अमरता का वरदान मांग रहे थे। तो भगवान शिव ने अमरता का वरदान ना देकर उनको कायाकल्प का वरदान दिया, जो कि बहुत ही दुर्लभ वरदान था, जो भगवान ने भी बहुत कठिन तपस्या करने के बाद उस ज्ञान को भगवान ने खुद प्रदान किया था। और उसके बाद उन्होंने वही ज्ञान शुक्राचार्य को दिया। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक छोटी सी कथा आपको सुनाएंगे। एक समय में अंगिरा और भृगु ये दो ऋषि हुआ करते थे। ये बहुत ही महान तपस्वी थे और बहुत ही अच्छे ऋषि थे। ये इन्होंने भी अपनी कठिन तपस्या से, बहुत ही दुर्लभ कठिन तपस्या से, बहुत ही दुर्लभ जो अशुद्धियाँ होती हैं उनका ज्ञान इन्होंने भी हासिल किया और जगत का कल्याण किया। तो आगे जब इनकी एक ऐसी अवस्था आई कि इनको ये लगा कि आखिरकार अब इस ज्ञान को हमारी अवस्था के अनुसार आगे किसी और को सौंपना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद जगत आखिर क्यों आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि आयुर्वेद में ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे ज्ञानी लोग अपनी किताबें लिखकर कुछ या तो ऐसी जगह रख गए या तो उन्होंने उस ज्ञान को कहीं आगे बढ़ाया ही नहीं। इसीलिए शायद आयुर्वेद कुछ हद के लिए धीरे धीरे दब चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर आपके पास आयुर्वेद का ज्ञान है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वो जगत कल्याण के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हो और दूसरों के काम भी आए। तो इन दो ऋषियों के एक एक पुत्र हुए, जो एक का नाम था जीव और एक का नाम था कवि। इन दोनों लड़कों की अगर बात आई, इन दोनों पुत्रों की बात आई शिक्षा ग्रहण की, तो दोनों को शिक्षा ग्रहण करवानी थी। तो दोनों ऋषियों ने मन में ये विचार किया कि हम दोनों में से इनको शिक्षा कौन देगा। काफ़ी लंबे समय की चर्चा के बाद फिर अंगिरा ऋषि को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया। भृगु ऋषि ने इसका सारा उत्तरदायित्व अंगिरा ऋषि को दिया, ताकि आप अब बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराइए और मैं आश्रम के अन्य काम करूंगा। तो अंगिरा ऋषि बहुत ही अच्छे मन से दोनों बच्चों को पढ़ाने लगे, शिक्षा देने लगे। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी खासी चलने लगी। लेकिन जब एक समय ऐसा आया कि अंगिरा ऋषि का ध्यान अपने बेटे जीव की ओर ज़्यादा होने लगा, वो कुछ खास कड़ियों में उसको ज़्यादा पढ़ाने लगे और कवि की ओर कम ध्यान देने लगे। लेकिन ये बात कवि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कवि ने कहा, हे ईश्वर, हे गुरुवर, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि आप अपने बालक के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरे बालक को आप वैसे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इतनी बातें होने के बाद उन्होंने बताया कि आप अपने पथ से डिग चुके हैं। तो एक बार तो कवि ने सोचा, क्यों ना ऐसा करें, अपने पिता से ही शिक्षा ग्रहण की जाए, ताकि वो भी ज्ञानवान हैं। फिर उनके मन में विचार आया कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनके मन में भी थोड़ा सा द्वेष हो जाएगा कि आखिरकार ऋषिवर ने ऐसा ज्ञान क्यों नहीं दिया, कि मेरा पुत्र मेरे ही पास क्यों आया ज्ञान लेने के लिए। तो वो वहाँ से चल पड़े और आगे की ओर बढ़ने लगे। एक अच्छे गुरु की तलाश में वो निकल पड़े उस आश्रम से, कि अब मैं इनसे नहीं, इनसे भी कोई और उत्तम गुरु हो उनसे ज्ञान लूँगा और
अपनी विद्या को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये थी कवि और जीव की कथा, जो कि धीरे धीरे कुछ ऐसी राह पे चल गई कि दोनों की शिक्षा में अड़चने आईं, कहीं ना कहीं हर पहलू से अलग देखा गया। तो आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा हम कल शुरू करेंगे। तो आज के लिए जय श्री राम,